पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय। आइए हम थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री को देखें। प्रेरित पौलुस अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा पर सिलास को अपने साथ लेकर गया, जिसकी सिफारिश यरूशलेम की कलीसिया के अगुओं ने की थी। जब वे दरबे को पहुंचे तो तीमुथियुस भी उनके प्रचार दल में शामिल हो गया। अपनी यात्रा क्रम में वे त्रोआस आए और पौलुस की इच्छा तो बिथुनिया जाने की थी, परंतु आत्मा ने उसको रोका। त्रोआस में जब पौलुस बीमार था, तथापि उसने एक दर्शन देखा कि मकिदुनिया का एक व्यक्ति उसको सहायता के लिए बुला रहा है। पौलुस ने शीघ्र ही जहाज पकड़ा और समुद्र को पार करके मकिदुनिया के फिलिप्पी क्षेत्र में पहुंचा। वहां लूका पौलुस के दल से मिला। अब हो सकता है कि लूका का दर्शन पौलुस ने देखा, यह हम जानते नहीं, पर जिसको पौलुस ने देखा शायद लूका ही था। वे फिलिप्पी में आए और वहां यीशु के विषय में बताने लगे। और वहां एक स्त्री थी जो व्यापार करती थी और उसका नाम लुदिया था। वो उनमें से एक थी जिसके मन को परमेश्वर ने बदल दिया था। फिलिप्पी में एक लड़की थी जो दुष्टात्मा ग्रस्त थी। पौलुस ने यीशु मसीह के सामर्थ्य से उसके अंदर की दुष्टात्मा को निकाला था। इससे वे लोग परेशान हो गए जो उसके दुष्टात्मा ग्रस्त होने के कारण अपने लाभ के लिए उसको प्रयोग करते थे, क्योंकि वह दुष्टात्मा की शक्ति से भविष्य बताती थी। उन्होंने हल्ला मचाया और पौलुस के साथियों को पकड़वा दिया। उनको पीटा गया और अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। आधी रात को भूईडोल हुई और बंदीगृह के द्वार खुल गए। वहां के दरोगा ने जब वहां के द्वार को खुला देखा तो वह आत्महत्या करने को तैयार हो गया, परंतु पौलुस ने उसको रोका। उसने कांपते हुए पौलुस से पूछा, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? पौलुस ने उसको सुसमाचार सुनाया और पौलुस को अपने घर में वो व्यक्ति ले गया और पौलुस ने उसके परिवार को सुसमाचार सुनाया। इस प्रकार उस दरोगा ने तथा उसके पूरे परिवार ने उद्धार पाया। जब नगर के न्यायाधीशों को ज्ञात हुआ कि पौलुस एक रोमी नागरिक है, तब वे सिलास से कहने लगे, अपने मित्रों से कहे कि वे नगर से चले जाएं। पौलुस ने कहा, उन्होंने सबके सामने हमारी पिटाई की है और सार्वजनिक तमाशा हमें बनाया, तो वे स्वयं आकर हमें नगर के बाहर तक छोड़कर आए। उसने जोर दिया कि वे आए और उसे फिलिप्पी से जाने को कहें। इस प्रकार सिलास के साथ पौलुस, तीमुथियुस व लूका रोमी राजमार्ग से होते हुए फिलिप्पी के दक्षिण में आए। वे एम्पिपोलियो से होकर आए। वे अपिलोनिया से गुजरे और थिस्सलुनीका में आए, जो एक मुख्य रोमी नगर था। वह आज भी वहां का एक महत्वपूर्ण नगर है। आधुनिक यूनान में मेलोनिका शहर ही थिस्सलुनीका है, जिसका बाइबल में वर्णन है। यहाँ पौलुस आराधनालय में गया और 3 दिन तक सुसमाचार सुनाने के बाद विवाद करता रहा और पवित्र शास्त्र से सिद्ध करता रहा कि यीशु ही मसीह है। बहुत से यहूदियों ने विश्वास किया, परंतु कुछ ने नहीं। जिन्होंने विश्वास नहीं किया था, उन्होंने पौलुस के विरुद्ध विद्रोह खड़ा कर दिया। वो वहां से निकलकर बीरिया नगर को चला गया। वहां भी वे वचन सुनाते रहे। बाद में लूका व सिलवानुस, जो सिलास भी कहलाता है, और तीमुथियुस पौलुस के साथ मिल गए और कुरिन्थ तक यात्रा की। पौलुस थिस्सलुनीका के विश्वासियों के विषय में चिंतित था। उसने तीमुथियुस से कहा कि वह थिस्सलुनीके शहर में जाकर विश्वासियों को देखे कि वहां पर विश्वासियों की क्या हालत है। लेखों से पता चलता है कि थिस्सलुनीके में पौलुस की बड़ी संक्षिप्त सेवकाई थी। वह 4 सप्ताह तक वहां सेवकाई करता रहा। वह 3 सप्ताह तक आराधनालय में प्रचार करता रहा। इसी कारण वहां समस्या पैदा हो गई थी। लगता है कि वहां पौलुस का समय बहुत ही संक्षिप्त था। जब उसका दल उसके पास आया, तब संभवतः वे लहू में सने थे। लोगों ने उनकी पिटाई की थी जो फिलिप्पी में थे। उनके वस्त्र शायद फटे थे और शायद वे विचित्र से दिख रहे होंगे। जब वे प्रथम बार थिस्सलुनीकी आए थे, तब उनकी हालत ऐसी ही थी और उनके शरीर पर निशान थे। तीमुथियुस थिस्सलुनीके लौटा ताकि कलीसिया की भलाई को देखे और उसे भली स्थिति में पाया। वह सचमुच प्रभु में बढ़ने पाया और पौलुस को बताने कुरिन्थ लौटा कि किस प्रकार वहां की कलीसिया प्रभु में बढ़ रही है और उन्नत हो रही है। और तब पौलुस ने यह पत्री लिखी। कलीसियाओं को लिखी गई उसकी पत्रियों में से यह पहली पत्री है। उसने थिस्सलुनीके की कलीसिया को अपनी पहली पत्री कुरिन्थ से लिखी थी, जिसमें वह उन गलत धारणाओं का सुधार करता है जो वहां उठ खड़ी हुई थी। मेरे लिए रुचि की बात यह है कि पौलुस इस पत्री में सबसे महत्वपूर्ण सत्यों में से एक यह थी जिस पर पौलुस ने बल दिया था कि उसकी संक्षिप्त सेवकाई में यीशु मसीह के आने की आशा थी।
कुछ गलत धारणाओं के बावजूद भी वो परमेश्वर के वचन की कैसी दृढ़ नींव रख सका, उसकी पत्री से हमें यह प्रमाणित होता है। सन 53 या 54 में पौलुस अपने द्वितीय मिशनरी यात्रा पर था। वह कोरिन्थ में पहुंचा और वहां सेवकाई आरंभ की, जो 1.5 वर्ष तक चली। प्रभु ने उसको कोरिन्थ में कहा, पौलुस यहाँ रुका रहे, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग मुझ पर विश्वास करेंगे। और इस प्रकार उसे वापस थिस्सलुनीके भेजा गया। और अब पहली आयत। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है। अब पौलुस इस समय परमेश्वर की कलीसिया या प्रभु यीशु की कलीसिया में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बारे में बातें करने वाला है। और यह संदेश बड़ी ही निश्चितता के साथ उन तक पहुंचा है, अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से, जिनके द्वारा कलीसिया की स्थापना हुई। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। ध्यान दें कि कितनी बार पौलुस पिता परमेश्वर व प्रभु यीशु मसीह को एक साथ जोड़ता है। यदि यीशु परमेश्वर न था तो उनके नाम को इस प्रकार पिता परमेश्वर से जोड़ना निंदा है। कुछ लोग कहते हैं कि वह पवित्र आत्मा को क्यों नहीं शामिल करता। आप जानते हैं कि प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा प्राप्त व्यक्ति था। यीशु ने भी कहा, जब पवित्र आत्मा आएगा तो वह अपनी गवाही न देगा, बल्कि मेरी गवाही देगा। इसलिए काफी है कि पवित्र आत्मा द्वारा इन लेखों की प्रेरणा परमेश्वर से जुड़ जाती है, जो पिता व पुत्र है। तुम्हें अनुग्रह व शांति मिले। यह पौलुस की विशेष शुभकामना थी, अनुग्रह व शांति। नए नियम के वे 2 जुड़वा शब्द हैं जो हमेशा पौलुस एक साथ और इसी क्रम में उपयोग करता है, पहले अनुग्रह फिर शांति। क्योंकि आप परमेश्वर की शांति का अनुभव तब तक नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर न हुआ हो। अपने हृदय व जीवन में परमेश्वर की शांति को जानने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह को समझना जरूरी है। वर्षों तक परमेश्वर के साथ मेरा मेल था, परंतु मुझ में परमेश्वर की शांति न थी, क्योंकि मैं परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं जानता था। मैं विधि पूर्वक परमेश्वर से जुड़ा था। मेरे भले प्रयत्न मुझे धर्मी बनाते थे। मेरा भक्ति का समय, प्रार्थना का जीवन और वचन का मेरा अध्ययन, जो परमेश्वर के साथ मेरे विधि पूर्वक संबंध को बनाता था, बिल्कुल सुचारू रूप से चलता था, परंतु मेरे अंदर शांति नहीं थी, क्योंकि मेरे अंदर अनुग्रह नहीं था। तब मुझे परमेश्वर के अनुग्रह की समझ आई और परमेश्वर के साथ मेरा एक प्रेम पूर्ण संबंध बन गया। जब मुझे इसका ज्ञान हुआ, तब अचानक ही मुझे परमेश्वर की शांति का अनुभव हुआ, जिसका मसीही जीवन में पहले मुझे अनुभव न था। और अपने हृदय में परमेश्वर की शांति को जान लेना एक अनोखी आशीष थी। अब मैं परमेश्वर की शांति में विश्राम करता हूं, जो कि यीशु मसीह द्वारा पूरे किए गए कार्य में है। मुझे सचमुच ज्ञान न था कि मेरा उद्धार हुआ है या नहीं, परंतु अनुग्रह के साथ मुझे अब निश्चितता मिली है। और इस प्रकार दूसरी आयत में, हम सदा तुम्हारे लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखते हैं। और फिर अपनी प्रत्येक पत्री में पौलुस अपने प्रार्थना जीवन का वर्णन करता है। जब हम उन लोगों पर दृष्टि करते हैं जिनका प्रयोग परमेश्वर ने नए नियम में किया, तो हम पाते हैं कि उनका प्रयोग बड़े ही सामर्थी तरीके से किया गया। हम कुछ और बातों को भी देखते हैं जो उन सब में आम थी। उनमें से एक यह थी कि वे सब प्रार्थना करने वाले लोग थे। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर सचमुच आपके जीवन का प्रयोग करे, तो आवश्यक है कि आप परमेश्वर के साथ निकट शांति में हो, और सचमुच प्रार्थना ही वह तरीका है जिससे हम उसकी निकटता में बने रहते हैं। प्रार्थना एक तरफा बोलना नहीं है, जबकि कई दफा हम इसको ऐसा ही बना देते हैं, परंतु प्रार्थना हमेशा एक वार्तालाप होना चाहिए। दरअसल वर्ष बीतने के साथ साथ मैंने प्रार्थना में अधिक समय बोलने की अपेक्षा सुनने में लगाया है। जब मैंने प्रथम बार परमेश्वर से प्रार्थना करना आरंभ किया, तब मैंने ज्यादा बातें की और बहुत ही कम सुना। परंतु वर्षों के बीतने के साथ साथ परमेश्वर के साथ मेरा संबंध बढ़ता गया है। मैंने बोलना कम और सुनना अधिक कर दिया है, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया था कि जो परमेश्वर मुझसे कहना चाहता है वो उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है जो मुझे उससे कहना है। और इस प्रकार मैंने परमेश्वर की सुनना सीखा कि परमेश्वर मेरे हृदय से बात करे कि उसका मेरे जीवन में क्या उद्देश्य है, क्या उसकी इच्छा है और क्या उसकी मनोकामना है।
पौलुस एक प्रार्थना करने वाला मनुष्य था, इसलिए परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया और इसी कारण पौलुस आपको अपनी प्रार्थना में शामिल करता है। तीसरी आयत, तुम्हारे विश्वास के कार्य और प्रेम के परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा में धीरता को निरंतर याद रखते हैं। फिर जैसे गलातियों, इब्रानियों और कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस विश्वास, आशा व प्रेम को जोड़ता है, यहां पर भी वो यही कहता है। ये तीनों स्थायी हैं और पौलुस इनके बीच एक संबंध को दिखाता है। सबसे पहले उनके विश्वास का कार्य था। यदि आपका विश्वास सच्चा है तो वह कार्य होता है और वह विश्वास का स्वाभाविक परिणाम होता है। यदि विश्वास आपके कार्यों को प्रभावित नहीं करता तो वह सच्चा विश्वास नहीं है। एक सच्चे विश्वास वाले व्यक्ति के कार्यों को उसका विश्वास प्रभावित करता है। विश्वास उसके कार्यों पर प्रभाव डालता है और विश्वास उसके जीवन में कार्य को उत्पन्न करेगा और इस प्रकार विश्वास का कार्य विश्वास का परिणाम होता है। कितनी ही बार हम उस माँ को देखते हैं जो घर में थकने तक कार्य करती रहती है और विशेषकर जब छोटे बच्चे होते हैं तो कितनी ज्यादा जिम्मेदारियां होती है। ये प्रेम का ही परिणाम है कि हम उन छोटे सुंदर चेहरों को देखते हैं और यदि वे गंदे हों तो हम ऐसा नहीं कहते, अरे मैं थक गया, उसको वहीं पड़े रहने दो, रोने दो। नहीं, आप पहुंचने को एक गर्म कपड़ा या तौलिया लेकर आते हैं और उसके हाथ व मुंह पहुंचते हैं और उसे गले से लगाकर प्यार करते हैं, चाहे आप कितने भी थके हुए हों। ये तो प्रेम का प्रमाण है। ये प्रेम से पूर्ण परिश्रम कहलाता है। चौथी आयत में, प्रिय भाइयों, ये जानते हुए कि परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। अब ये शिक्षा जिसे हम नए विश्वासियों को नहीं सिखाते हैं वह है ईश्वरीय चुनाव का सिद्धांत। पौलुस ने ईश्वरीय चुनाव के विषय में थिस्सलुनीका के नए विश्वासियों को सिखाना जरूरी समझा। वह इस सत्य को जानबूझकर बताता है कि उसका चुनाव परमेश्वर द्वारा हुआ है। ईश्वरीय चुनाव के साथ लोगों की समस्या यह होती है कि परमेश्वर उनका चुनाव करे, न कि वे परमेश्वर का चुनाव करें। निश्चय ही हम इस सत्य की सराहना करते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुनाव की क्षमता दी है। मैं खुश हूं कि प्रभु ने मुझे उसको चुनने की स्वतंत्रता दी है जिसके साथ मुझे जीवन भर निभाना है। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर ने भी हमें चुना है कि हम उसके साथ जीवन भर रहें। इसलिए यूहन्ना 15:16 में यीशु ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और अभिषेक किया कि तुम मेरे चेले हो, कि तुम बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, कि जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें देगा। उसने वहां कहा, मैंने तुम्हें चुना है। पवित्र शास्त्र ईश्वरीय चुनाव की बात सिखाता है। वह परमेश्वर के पूर्व ज्ञान से अलग किसी चुनाव के बारे में नहीं सिखाता। जिसकी पूर्व सूचना है उन्हें उसने पहले से नियुक्त भी किया है ताकि वे उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं। 5वीं आयत, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। तो तुम्हारे लिए हम किस प्रकार के मनुष्य बन गए? पवित्र आत्मा द्वारा सेवा करने वाले और प्रभु की सी चाल चलने वाले। 6ठी आयत में, और तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। जब पौलुस इस सत्य का जिक्र करता है कि वचन के कारण उसने फिलिपी में मार खाई थी, तो भी उन्होंने पवित्र आत्मा के आनंद में वचन को ग्रहण किया था। और आगे लिखा है, यहां तक कि मकिदुनिया और आखिया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहां से न केवल मकिदुनिया और अखया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं। देखिए, यहाँ कलीसिया 6 माह पुरानी भी नहीं थी, तो अभी वचन उनके द्वारा चारों ओर प्रचार किया जा रहा था। परमेश्वर पर उनका विश्वास बढ़ रहा था और वहां के विश्वासियों का सम्मान हर स्थान में हो रहा था। 9वीं आयत में, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ। ये पद दिखाता है कि पौलुस और उसके साथी जब वहां पहुंचे थे तब उनमें पवित्र आत्मा किस सामर्थ्य से कार्य कर रहा था। यह सचमुच चमत्कार ही था कि यह कलीसिया इतनी प्रभावी हो गई थी। यह इस सत्य के कारण था कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कलीसिया में थी। आज हमारा यह सोचना गलत है
कि पवित्र आत्मा का सामर्थ केवल बाइबल समयों में ही हुआ करता था। आज हम मनुष्य के बुद्धि के वचनों पर बहुत बल देते हैं और प्रयत्न करते हैं कि लोगों को सुंदर व चतुर व्यक्तित्वों द्वारा विश्वास में स्थापित करें। हमें आत्मा की कार्यशीलता की कितनी आवश्यकता है। नवी आयत में लिखा है, तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। यूनान में बहुत सी मूर्तियां थीं। जब पौलुस एथेंस में आया था तब उसका जी जल गया, क्योंकि उसने इस महानगर को देखा जो मूर्ति पूजा से भरा था। एथेंस की मूर्तियों को देखकर उसका हृदय टूट गया। वह ठंडे मन से काम करना चाहता था। उसका यूरोप में आना स्वागतपूर्ण न था। उसका स्वागत झंडे व भीड़ लेकर नहीं किया गया। फिलिपी में उसको मारा पीटा गया और नगर के बाहर कर दिया गया। थिस्सलुनीके में जब वो आया तो उसे नगर छोड़ना पड़ा। फिर वो बीरिया आया, लेकिन दंगों के कारण उसे वह जगह भी छोड़नी पड़ी। पौलुस एथेंस को गया और नगर को मूर्तियों से भरा पाकर खामोश न बैठ सका। उसका जी जल रहा था तो उसने एथेन वासियों को वचन सुनाया। वे कहने लगे, तुम उस पहाड़ी पर आओ जिसे हम मंगल कहते हैं, और वे तुम्हारी सुनेंगे। हम सबको इस नए मत के विषय बताना। एथेंस प्रवासी अपना संपूर्ण जीवन तर्क और नई बातों के सुनने में लगाते थे। उन्होंने वह पूरा दिन पौलुस को दिया। उसने अपना व्यक्तित्व आरंभ किया और कहा, मैं जानता हूं कि तुम लोग बड़े धर्मी पुरुष हो, क्योंकि जब मैं तुम्हारे नगर में से होकर जा रहा था तब मैंने वे सब देवता देखे जो तुम्हारे पास हैं। मुझे एक छोटी वेदी भी दिखाई दी जिस पर लिखा था, अज्ञात ईश्वर के लिए। मैं उसी ईश्वर के विषय आपको बताना चाहता हूं। यूनान में मनुष्य की भावनाओं को ईश्वर का रूप दे दिया गया था, अर्थात घृणा का ईश्वर, भय का ईश्वर, शांति का ईश्वर और आनंद का ईश्वर। उन्होंने भावनाओं को परमेश्वर बना दिया था। वे एफ्रोडाइट, नार्सिसस, बेकस, जीउस तथा नाना प्रकार की मूर्तियों की उपासना करते थे। परंतु बाद में पौलुस की बातें सुनकर वे मूर्तियों की उपासना छोड़कर जीवित परमेश्वर की आराधना करने लगे। हम मूर्ति पूजा को मानवीय इतिहास भूतकाल की कोई चीज समझते हैं जो प्राचीन समय की प्रथा थी, परंतु यह सत्य नहीं है। जब कोई व्यक्ति मूर्त या किसी वस्तु की आराधना आरंभ करता है तो यह एक चिन्ह है कि वह परमेश्वर व उसकी उपस्थिति को नहीं जानता। परमेश्वर कितनी ही बार विभिन्न साधनों द्वारा कार्य करता है। उसने क्रूस का प्रयोग उद्धार करने के लिए किया, परंतु क्रूस की लकड़ी का आदर करना यह दिखाता है कि लोग क्रूस के सत्य को भूल गए हैं। कलीसियाओं में आज ऐसी ही मूर्ति पूजाएं हो रही हैं। परमेश्वर ने जंगल में पीतल का सांप बनवाया था ताकि जो कोई उसे देखे वह चंगा हो जाए, परंतु इतिहास में एक ऐसा समय भी आया जब इजरायली पीतल के सांप की पूजा करने लगे। वह एक धार्मिक वस्तु बन गया और लोग आकर उस पीतल के सांप की पूजा करते थे। हिजकिय्याह ने उसे तोड़कर कहा, यह केवल पीतल है, यह परमेश्वर नहीं है। उसकी पूजा परमेश्वर की पहचान की कमी दिखाती थी। दूसरी ओर मूर्ति पूजा यह भी दर्शाती है कि मनुष्य परमेश्वर के अनुभव के लिए ललायित है। अब उन्होंने भिन्न भिन्न भावनाओं को दर्शाने वाली मूर्तियां बनाई थी। वे आज भी हमारे हृदयों में बनी हुई हैं। आज मसीही लोग एफ्रोडाइट, बैकस, जीउस की पूजा करते हैं, परंतु उनकी मूर्तियां नहीं रखते, बस उन्हें अपने हृदय में बसाए रखते हैं। अब वे उन मूर्तियों से सच्चे व जीवते परमेश्वर की ओर फिर गए और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु को, जो आने वाले प्रकोप से बचाता है। यह मेरे लिए रुचि का विषय है कि प्रथम 4 अध्यायों के अंत में पौलुस जीवन की अति उत्तम महत्वपूर्ण बात यीशु मसीह के दोबारा आने का जिक्र करता है। धीरज व विश्वास से भरकर एक महत्वपूर्ण यही आशा है जो हमें स्थिर रखती है। इस प्रकार की आशा का वह विस्तृत वर्णन करता है और उसके स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु को, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। यहाँ इस छोटे से कथन में कितनी शिक्षा है। नए नियम का केंद्रीय संदेश परमेश्वर पिता द्वारा मृतकों में से यीशु मसीह का पुनरुत्थान, यीशु आने वाले प्रकोप से हमें छुड़ाने दोबारा आएगा। अब हम यीशु की प्रतीक्षा में हैं जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाएगा। वह आने वाला प्रकोप अनंत दंड भी हो सकता है जो प्रभु उन पर डालेगा जिन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। यह महाक्लेश का समय भी हो सकता है। जब हम थिस्सलुनीकियों में आगे बढ़ते हैं
तो पाते हैं कि परमेश्वर ने हमें प्रकोप के लिए नियुक्त नहीं किया। यीशु हमें आने वाले प्रकोप से बचाएगा। प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय की 15 और 17 आयतों में इस प्रकार लिखा है, और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों, खोहों और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़े और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से बचा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? परमेश्वर का प्रकोप पृथ्वी पर महाक्लेश के रूप में आने वाला है। मैं विश्वास नहीं करता कि यह वचन की सही व्याख्या है कि उसमें प्रभु पवित्र जनों को छुटकारा नहीं देगा। मेरा विश्वास है कि आने वाले प्रकोप और महाक्लेश से विश्वासियों तथा अविश्वासियों के भावी दंड इसी व्याख्या में शामिल है।